वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर का चौथा भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करा चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि योगफल 264 पर पावर 102 और प्लस 264 पर पावर 103 में इकाई अंक क्या होगा। तो अब देखिए हमने बताया था कि 4 और 9 इकाई अंक 4 और 9 हो तो किससे 2 से भाग करते हैं। 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं घातांक में। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो लास्ट वाले का स्क्वायर हो जाता है। यानी अगर हम 102 में 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो पूरा पूरा जब कटता है तो ये तो लास्ट वाला 4 ये और इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 16 जब पूरा कट जाएगा तब। अब बात हो रही है 103। अब 103 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 4 पर पावर 1 हो जाएगा यानी 4। अब जोड़ेंगे तो 16 6 4 10 ही होगा ना। और तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना था, तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर पूरा कट जाता है ना तो लास्ट वाले इकाई अंक का स्क्वायर हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे 17 पर पावर 1999 प्लस 11 पर पावर 1999 माइनस 7 पर पावर ये ना 1999। तो ये तो आसान है। अब 1999 तो आप लास्ट वाला 99 4 से 7 है ना, तो कौन सा 2 3 7 8 यानी उनके ऊपर कोई भी घात रहेगा तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 1999 तो 96 24 चौक 96 कट जाएगा तो यानी कितना आएगा, 3 आएगा। तो 7 पर पावर हमने 3 लिख दिया पहले वाले के लिए। फिर ये भी 3 आ जाएगा तो 1 पर पावर 3, फिर माइनस अब 7 पर पावर ये भी हो जाएगा 3। तो बचा क्या भाई, तो अभी संख्या ये तो कट ही जाना यानी क्या बचा, 1 का क्यू 1 ही आएगा। यानी जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसमें क्या था कि 56 10 यानी ये 4 अंकों के ऊपर कितना भी घात हो तो इसका जो है घात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी इकाई अंक सेम ही रहता है। तो 1 है तो इकाई अंक इसका सेम ही रहेगा, इसका भी 1 है तो इसका इकाई अंक 1 के रहेगा, चाहे कितना भी घात काहे ना हो। माइनस है ना, माइनस है। 6 है तो ये भी 6 रहेगा, और ये 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। तो 6 और 6 खत्म हो जाएगा, 1 1 2 और 5 2 7। सॉरी गड़बड़ हो गया यहाँ पे। गड़बड़ क्या हुआ, 1 + 1 माइनस 6 + 6 यही होगा ना। ये 1 इसके लिए, 1 इसके लिए, 6 माइनस इसके लिए, सॉरी 6 के बाद 5 है ना, 5 माइनस 6। अब देखिए जो प्लस वाला जोड़ देते 5 6 7 7 माइनस 6 माइनस 6 यही ना। और है ना, अब इसमें एक और है, ये तो है ही, और यहाँ प्लस 259 है तो इसका इकाई अंक 9 आ गया ना, 9 हो गया। अब जोड़ते हैं 9 5 14 14 15 16 16 में से 12 गया, 6 6 12 होगा ना, 16 माइनस 12
कितना आएगा 4। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यदि गुणन 456 इंटू 49 इंटू 28 स्टार है गुना 484 में इकाई अंक का 2 हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो पहले आप गुना कर, पहले 6 है ये लास्ट वाला लिख लो, फिर आप लिख लो 9 गुना, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो आप यहाँ चलो गोला लगा के स्टार लगा दिया हमने, फिर 4। अब देखिए गुना में 4, अब पहले 9 छक 54 आया तो 4, अब ये 4 चौका 16 आ गया। अब ये क्या रखें कि लास्ट में 2 आए, तो इन ऑप्शन में से ही लेते हैं ना। तो 3 रखेंगे तो 18 आ जाएगा, 5 रखेंगे 30 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, 7 रखेंगे 7 ही रखेंगे ना तो 42 आएगा। तो स्टार की जगह 7 होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये भी सेम है, आपको करना कुछ नहीं, 3 ये 6 हो जाएगा और 76 18 18, अब 18 यानी 8 गुना, अब ये स्टार की जगह क्या लिखना है वो हमें पता करना है, और इकाई अंक दिया हुआ है ही 8 दिया हुआ है। तो 8 है तो इकाई अंक 1 होगा या तो 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3। यदि 78 गुने 32 गुने 3 और स्टार दिया है तो इसके स्थान पर इकाई अंक दिया है 6, तो क्या होगा। बस कुछ नहीं करा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया। फिर गुना, अब 3 के इकाई अंक यहाँ स्टार दिया तो आप यहाँ पे चलो हमने स्टार लिख दिया। अब इकाई अंक दिया हुआ कितना 6, क्या होगा। अब देखिए 6 आना चाहिए तो 1 होगा, तब पर भी 6 होगा, 6 होगा फिर भी 6 होगा, तो हमारा ये 6 ही होगा। 1 या 6, 1 या 6, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हैं ना यहाँ पे कि अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 6 का ही 6 ही होगा, और 6 भी रखेंगे तो 36 आएगा, 36 का इकाई अंक तो 6 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 37। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। कह रहा है कि किसी वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा। देखिए क्या होगा, या तो 0 या तो 0 या तो 1 या तो 4 या तो 5 होगा अभी, और 6 भी होगा क्योंकि 36 और 49 यानी 9, यानी यही आएगा। जब हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तब ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में तो यहाँ पे एक मिल रहा है ना 5, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। यदि x एक सम संख्या है यदि x एक सम संख्या है और n एक धनात्मक पूर्णांक है तो x पावर 4n में सदैव इकाई के स्थान पर 0 होगा, या इकाई के स्थान पर 6 होगा, या इकाई के स्थान पर 0 या 6 हो गया, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए किसी भी सम संख्या का इकाई अंक, मान लो कि कोई भी सम संख्या का इकाई अंक यदि n धनात्मक हो तो क्या होगा।
एन यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। अगर 4 पावर 4n करेंगे तो ये 0 आएगा। अगर हम 2 लेते हैं और इसके पावर 4n यानी n कोई भी रख लें, 2 रख देते हैं तो ये 8 है, तो ये कितना 6 आएगा लास्ट में, आप देख लीजिए। अब 4 पर पावर फिर 4n कीजिएगा तो फिर भी 6 आएगा, लास्ट में 6 ही आएगा। और फिर 6 पर पावर 4n करेंगे तो भी क्या आएगा 6 ही आएगा। यानी एन हम हमेशा लेंगे धनात्मक, एन ले रहे हैं धनात्मक पूर्णांक। तो एन एक क्या ले रहे हैं धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है कि इकाई के स्थान पर या तो 0 होगा या 6 होगा, यही तो आ रहा है 6 और 0। हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? किसी प्राकृत संख्या का कौन इकाई अंक जो वर्ग नहीं हो सकता? आप देख लीजिए, अब किसी भी प्राकृत संख्या का इकाई वर्ग क्या क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। यानी किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ये हो ही नहीं सकता, लास्ट नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यानी ये सब नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई? 6 है तो ये इसका वर्ग हो सकता है, ये 25 है, 25 हो सकता है, 81 है, 99 81 करेंगे तो 1 आ जाएगा, पर ये नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये ध्यान में रखना है कि जो 2, 3, 7, 8 जो है, कोई भी संख्या का अगर हम प्राकृत संख्या का वर्ग करते हैं तो इन चारों में से कोई नहीं होगा, ये 4 छुड़ाकर ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, 1 से 32 के बीच सम संख्याओं की गिनती कितनी है? 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग करना है ना, तो योग करना है तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। अब 1 और 32 के बीच है ना, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2, फिर 4, 6, 8, 10, यही ना, आगे जाके 32 के बीच है तो 30 तक लेंगे ना। तो कितने n हो गए? n की संख्या निकालना हो तो आपको पता है कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d, यही होता है ना। अभी n 3 अंतिम पद, ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1 और d यानी सार्वंतर, 4 में से 2 गया तो 2। अब 30 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2, यही ना, 2 कट गया तो n बराबर 15। यानी 1 से 32 के बीच में कितनी सम संख्या है? तो 15 है। अब ये तो मालूम है 15 है। अब इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, जोड़ निकालना है तो इसको SN बोलते हैं। ये हो जाता है n/2 इंटू a प्लस an हो जाता है, इसका फार्मूला है। ये आप जो है APGP में पढ़े होंगे 10वीं कक्षा में। n कितना है भाई? 15 है, 15/2 और ये a कितना? 2 प्लस
2 प्लस कितना हो जाएगा, एन कितना है 32 ना, 30 ना, बस कुछ नहीं करना, 32 गुने 15 गुने ये 32 हो जाएगा। तो 32 को आप 2 से काट सकते हो, 16 दूनी 32। अब 15 और में 16 से आप गुना कीजिए तो आपको आ जाएगा राइट आंसर 240। हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। ये तो डायरेक्ट इस फार्मूला से ही बन जाएगा, या फार्मूला से बनाइए या डायरेक्ट भी बना लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्या होता है कि प्रथम लिख देते हैं, प्रथम n विषम, प्रथम n विषम संख्या का योग। देखिए यहाँ n तक नहीं कह रहा है, एक होता है कि प्रथम 20 तक या प्रथम 40 तक, ऐसे या 1 से 40 तक या 1 से 20 तक, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हो जाएगा। पर यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि n विषम संख्याओं का योगफल, यानी प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा n²। ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो 20 का, तो 20 का स्क्वायर 400। ये तो अपना शॉर्ट हो गया। अब जिसको ये आता है तो डायरेक्ट याद कर ले। और दूसरा एक जो मेथड है, आप प्रथम से स्टार्ट करें, 1 3 5, यानी आगे जाके कौन सा 20 पद तक, यानी 20 टर्म, यानी n बराबर हमको पता हो गया, a तो हमको पता है 1, d भी पता हो गया 2, और n भी पता हो गया 20। अब n बराबर निकल जाएगा ना, n बराबर यानी अंतिम पद निकल जाएगा ना, a प्लस n-1 गुने d, यही ना। अब ये 1 आएगा और n आपको कितना 20 - 1 गुने d। अब 1 प्लस 19 आ जाएगा, 19 दूनी 38, कितना आ गया 39। अब जोग निकालना है, SN बराबर n/2 a प्लस an। तो बस कुछ नहीं करना है, n 20/2 और a कितना है 1 प्लस 39, बस ये कट गया 10, और ये 39 1 40, 40 दहा को 400। तो ये आपका हो गया मेथड, और ये शॉर्ट मेथड। तो ये तो बस डायरेक्ट फार्मूला याद कर लीजिए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n²। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n², बस ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी। कह रहे हमारी संख्या प्रणाली में 4 अंकों वाली संख्याओं की संख्या होगी, ये कौन सा होगा? देखिए 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी, 4 9, यही होगा ना। तो बस इसमें 3 जो है 9 माइनस कर दें, तो जो हमारा राइट आंसर होगा 9000, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम संख्या तथा सम संख्या का जो, मान लीजिए एक आप विषम मान लें, एक और एक सम मान लें, कितना 3 आया। 3 क्या है भाई, तो विषम है, तो सदैव क्या होगा, विषम होगा।
यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा? तो देखिए, अगर n एक प्राकृत संख्या है, यानी 1 2 3 4 यही ना है, तो रूट अगर एक मानते हैं तो आएगा 1, रूट 2 मानते हैं तो आएगा 2, रूट 2 ही आएगा ना, रूट 2। दो एक क्या है? प्राकृत संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, और रूट 2 क्या है भाई? तो अपरिमेय है। और ये प्राकृत भी तो है, प्राकृत संख्या भी तो है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है कि कभी प्राकृत या कभी परिमेय यही ना, अपरिमेय की तो बात ही नहीं रहा। यानी एक प्राकृत भी है और एक अपरिमेय भी है, तो कभी प्राकृत और कभी परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 4। यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई के अंक क्रमशः t और u हैं के अंत में दाईं ओर 1 रख दिया जाए तो संख्या हो जाएगा। देख कह रहे कि यदि एक 2 अंक वाली संख्या जिसकी दहाई तथा इकाई अंक क्रमशः दहाई t है और इकाई u है, यही ना, के अंत में 1 रख दिया जा रहा है, 1 रख दिया जा रहा है, तो 3 आ गया ना भाई। चलिए हमने 1 रख दिया, ठीक है, 1 रख दिया हमने। दाईं ओर 1 रख दिया हमने। तो जब दाईं ओर 1 रखा तो ये 3 संख्या हो गया ना, तो ये जो इकाई वाली संख्या है ये जो दाईं में आ जाएगा 10u हो जाएगा, और t वाली सैकड़ा में हो जाएगा, यानी 100t। यही होगा ना, यही होगा ना। सौ टी प्लस 10u प्लस 1, यही होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ कह भी रहा है कि अंत में दाईं ओर 1 रख दिया जाए तो संख्या हो जाएगी। तो जब 1 रखा गया है तो ये संख्या दहाई में आ गया है और ये सैकड़ा में आ गया। तो 100t प्लस 10u प्लस 1 हमारा राइट आंसर होगा। पूर्णांकीय युग्म x y की संख्या जिसका योग उनके गुणनफल के बराबर है। योग या जो है गुणनफल के बराबर है। देखिए, अगर 0 0 रखेंगे तो योग भी 0 आएगा, गुणनफल भी 0 आएगा। अगर 2 और 2 रखेंगे तो योग भी गुना भी 4 आएगा और योग भी 4 ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर किस पे जा रहा है? ऑप्शन नंबर 2 पे। बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक है। बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा होता है भाई? तो -1 होता है। बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक इन ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन में के अनुसार -1 होगा, यही राइट आंसर होगा। पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए संख्या x² + x + 1 परिमेय है। पूर्णांकों की संख्या x जिसके लिए परिमेय संख्या जो है x² + x + 1 परिमेय है, एक या अनंत। तो
अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो 0 + 1 होगा, यानी √1 यानी 1। तो ये पर में होगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। तो XYZ धनात्मक वास्तविक संख्या हो, XYZ धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो x पर पावर -1 इंटू वाई और y पर पावर -1 इंटू जेड और z पर पावर -1 इंटू x, तो x का मान होगा देखिए ये डायरेक्ट ही, अगर x पर पावर -1 है तो ये x बटा y है और गुना y है, यही है ना, गुना है, फिर 1 बटा y है, फिर गुना है z है, फिर गुना है 1 बटा z है इंटू x है। तो अब z कट गया, y कट गया और x कट गया, बचा क्या, एक ही ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 1/4 तथा 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या है। अगर एक परिमेय संख्या निकालना हो तो इसका एक क्या करना होता है, दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो आप जोड़ दीजिए 1/4 + 1/3, अब 3 और 4 4 3 7 7/12, आप इसको फिर 2 से भाग दे दो तो 7 बट्टा क्या हो जाएगा 24, हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, n को यह जांचने के लिए कि यदि दी गई प्राकृतिक संख्या n एक आभास संख्या है या नहीं, यह जांच करना ही पर्याय है कि यह संख्या n अगर कह रहा है कि जांच करने के लिए दी गई प्राकृतिक संख्या n एक आभास संख्या है तो यह जांच करना ही पर्याप्त है कि n संख्या क्या होगा। तो n जो संख्या होगा या तो n होगा या n से छोटी किसी भी आभास संख्या से विभक्त नहीं होती। ये होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट, n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n + 1 एक रूढ़ संख्या नहीं है होगा। अब रूढ़ संख्या किसको कहते हैं आपको पता ही होगा। यहाँ पे बात हो रही है रूढ़ संख्या की कि रूढ़ संख्या जो है हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रहा है रूढ़ संख्या की। तो रूढ़ संख्या उससे कहते हैं, यानी उस संख्या को रूढ़ कहा जाता है जो एक और उसी संख्या के अलावा दूसरी संख्या से भाग ना लगे। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये ना, और प्राइम नंबर को एक रूढ़ संख्या भी कहा जाता है और एक और संख्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पे लोग घबरा जाते हैं, अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है यानी प्राइम नंबर। तो कह रहा है कि n का न्यूनतम मान जिसके लिए 2n + 1 एक रूढ़ संख्या नहीं हो। तो कोई मान ले लीजिए आपने, यानी 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 1 7, तो 7 तो अपना रूढ़ संख्या हो गया। अब 4 4 दूनी 8 1 9, हाँ 9 एक रूढ़ संख्या नहीं है। 9 क्या है, रूढ़ संख्या नहीं है, यानी प्राइम नंबर नहीं है। ये है क्या है, भाज्य संख्या है। तो हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, 52 का ऑप्शन नंबर 52 का 2 होगा। यानी 9 क्या है, 9 है भाज्य संख्या, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर।
ठीक है। और ये है अभाज्य, या इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। तो ऑप्शन नंबर अगर 4 हम रख रहे हैं तो ये रूढ़ संख्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, सबसे छोटी रूढ़ संख्या यानी सबसे छोटी प्राइम नंबर यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसके 3 नाम। रूढ़ संख्या, प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या, 3 हो गए ना। तो सबसे छोटी होती है 2। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या है। 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या 1000 से बड़ी अगर 1003 की बात करें तो ये कटेगा क्या? तो यहाँ पे 1000 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 1009 होगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4। 5 अंकों की संख्याओं में पहली अभाज्य संख्या क्या है? 5 अंकों की पहली संख्या में पहली अभाज्य संख्या क्या है? 5 अंकों की संख्या पहली 5 अंकों की संख्या कौन सी इसमें है जो अभाज्य संख्या है? तो 5 अंकों की इसमें कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या है, जो स्वयं से कटे, किसी और से ना कटे? तो ये होगा, ये ऑप्शन नंबर 2। आप देख लीजिएगा काट के। 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। 70 से छोटी की बात कह रही है। अब गिनती करना तो पड़ेगा ही आपको, और तरीका नहीं है। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3, यही ना, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। 23 के बाद क्या आता है? 29। 29 के बाद आता है 31। 31 के बाद 33 नहीं होगा। फिर 37 आता है। 39 नहीं होगा। 41 आता है। 43 आता है। 47 आता है। 49 भी नहीं, 51 भी नहीं होगा। 53 होगा। 53 होगा ना, होगा। 59 होगा। 61 होगा। और उसके बाद 67 होगा। कितना हो गया भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने हो गए भाई? 19 हो गया। तो 70 से छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी हो गया? 19 हो गया। 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या। पचास और 100 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। कितनी अभाज्य संख्या है 50 की 100 के बीच? तो देखिए 53 होगा ना, 57 नहीं होगा, 59 होगा, 61 होगा, 63 नहीं होगा, 63 कट जाएगा, 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 73 के बाद 79 होगा, और उसके बाद 83 होगा, 89, उसके बाद 97 होगा। अब जोड़ लीजिए कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हुआ ना? नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? तिरपन है, होगा, 59 होगा, 61 होगा, 67 होगा, 71 होगा, 73 होगा, 79 होगा, 83 होगा, 89 होगा, और 97 हो गया। कुल कितने हो गए? 10 हो गए ना। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। प्रथम 4 रूढ़ संख्याओं का योग। तो रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या 2 3 5
7, यही हो ना 4। तो 3 2 5, 5 15, 10 7 17, ऑप्शन नंबर 4। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल एक्स स्क्वायर बटा वाई है, जबकि इनमें से एक संख्या का मान दिया है तो दूसरी संख्या। ये तो आसान है भाई, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना एक्स स्क्वायर बट्टा वाई, और पहली संख्या एक संख्या दिया हुआ है, तो दोनों का गुणनफल ये भाग कर देंगे ना तो आ जाएगा एक्स बट्टा वाई क्यू। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर बट्टा वाई और वाई क्यू को आप ऊपर ले जाओगे, नीचे एक्स। अब ये वाई स्क्वायर मर्तबे कट जाएगा और ये एक्स मर्तबे कट जाएगा, तो क्या होगा भाई, एक्स वाई स्क्वायर, यही हुआ ना हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है 18 पर पावर 20 और 15 पर पावर 24 और 7 पर पावर 15 का कुल रूट संख्या यानी कुल रूट गुणनफल। तो देखिए इसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। पहले 18 को आप तोड़िए, 18 को आप किस में तोड़ेंगे, 18 सॉरी 18 नहीं सॉरी ये 8 है, क्वेश्चन मिस्टेक है, 8 है। 8 को आप क्या तोड़ेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, ये 8 हो गया। इसके पावर आप 20, फिर गुना 15, 3 गुने 5, इसके पावर भी 20, फिर गुना नहीं 24 है ना 24, फिर 7 है तो 7 में पावर आप 15 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 20 जो है सभी पे आ रहा है ना, होगा ना 20 टोटल पे, तो ये 20 प्लस 20 प्लस 20 यही होगा ना। फिर ये भी 24 24 दोनों पे आएगा ना, तो 24 प्लस 24 फिर 15 आप जोड़ दे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 123 आएगा। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 पर पावर 10 गुने 7 पर पावर 17 गुने 11 पर पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुछ नहीं करना आपको, 2 गुने 3 है ना, ये 10 इस पे भी आएगा और 10 इस पे भी आएगा, यही ना। 7 पर पावर 17 गुने 11 पर पावर 27, अब ये मिला के कितना हो गया, 20 हो गया ना। 20 प्लस ये हो गया 17 और ये हो गया 27, कितना जोड़ेंगे तो 7 7 14 की 4, 2 1 3, 3 2 5 1 6, कितना आ गया भाई 64 आ गया ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा। अब क्या कह रहे हैं, 3.5 पावर 12 इंटू 2.7 इंटू पावर 10 गुने 10 पावर 25 के रूट गुणनफलों की संख्या। सेम ही रूट गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। करना क्या है भाई, कुछ नहीं करेंगे, देख लीजिए। ये 35 है ना, आप इसको 35 बट्टा 10 लिख सकते हो, उसके पावर आप लिख सकते हो ना 12, फिर गुने 27 बट्टा 10 लिख सकते हैं और इसके पावर लिख सकते हैं 10, फिर गुने 10 पर पावर लिख सकते हैं 25, यही ना, यही होगा ना। 35 को आप 7 गुने 5 लिख सकते हैं और ये 12, ठीक है। अब ये 3 पर पावर 3 3 9 3 और 10 ऊपर से पहले से है और 10 पर पावर आप 25, 10 पर पावर 25। अब देखिए इधर नीचे भी 10 है ना, तो इसके भी घात 12 है और इधर भी 10 है, तो 10 12 10 22 हो जाएगा ना। तो आप क्या करोगे, ऊपर जाने के बाद ये 22 घट जाएगा,
तो देखिए 7 गुने 5 यानी इस पे भी 12 और इस पे भी 12, 3 गुण पावर 30 गुने 10 पावर कितना हो गया भाई 3। यही होगा ना, ये हो गया ना। अब देखो, अब इसको भी आप 2 × 5 पे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 7 पे पावर हो गया 12 इंटू 5 पे पावर यहाँ 3 और यहाँ 12, कितना 5 पे पावर हो गया 15 गुने 3 पे पावर हो गया 30। अब आपस में सबको जोड़ दीजिए, 12 15 और 30, 45, 30 15 45, 45 10 55 और 2। देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ है कहीं? एक है ना, हमने 2 वाला लिखा ही नहीं, 2 पे पावर 3 जो है ये लिखा ही ना हमने। तो गया 45 47 57 और 3 कितना हो गया 60। यही ना हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें भी अभाज्य गुणनफल की संख्या ज्ञात करनी है। अब 8 है तो हम 2 पर पावर 3 डायरेक्ट लिख देते हैं और 25 पर पावर 3 लिख देते हैं। फिर गुना 15 है तो 3 पर पावर 32 भी लिख देते हैं और 5 पर पावर 32 लिख देते हैं। और 6 है तो 2 पर पावर 12 लिख देंगे और 3 पर पावर 12 लिख देंगे। यही ना। अब ये 3 और 3 कट गया तो देखिए 2 पर पावर 25 माइनस 12 ये हो गया और 3 पर पावर 32 माइनस 12 ये घट गया और ये 5 पर पावर 32 है ही। तो ये हो गया 2 पर पावर कितना 13 गुना 3 पर पावर 20 गुने 5 पर पावर 32। अब आपस में आप जोड़ दो इन ऊपर वाले अंकों को, तो 33 हो गया और 33 और 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 और 32 जोड़ने पे 65 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा 65। तो है नहीं ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है जो 6 से भाज्य है। 3 अंकों की कितनी कह रहा है कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है जो 6 से भाज्य है। अब कितनी संख्या 6 से भाज्य है ये तो देखना पड़ेगा। तो पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है भाई, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होता है और बड़ी की बात करें तो 999 यही होता है ना। अब इन्हीं संख्याओं के बीच कितनी संख्या जो है 6 से भाज्य ये लिखना है, यही ज्ञात करना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या स्टार्ट होगा कितना से 102 से, 102 से और बड़ी कितनी 996 से। बस अब इसी के बीच में n के बराबर निकाल लेना है। अब देखिए n बराबर आपको पता ही है कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d, यही ना। अब n आपको पता है 996 है और ये 102 प्लस n माइनस 1 गुने d। अब d तो आपको सार्वंतर कितना पता है 6 ही होगा ना, 6 के अंतराल में है तो 6। अब क्या होगा 996 बराबर 102 प्लस 6n माइनस 6, यही ना, यही होगा ना। 996 बराबर आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 96 ना, 6 6 12 और 9 9 1 10 प्लस 6n। अब ये 900 आ जाएगा, घट जाएगा ना, ये घट जाएगा ना। तो 900 बट्टा 6n, तो n बराबर 15 छक्का 90 यानी कितना होना चाहिए 15 छक्का 90 150। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 65 है कि 250 एवं 1000 के बीच की
सभी प्राकृत संख्याओं जो 3 से विभाज्य है का योगफल। तो हम बात करेंगे 250। 250 के नज़दीक में 250 से ऊपर कहाँ कौन सी संख्या है जो 3 से डिविजिबल है। तो 252 जो है आपका 3 से कट जाएगा। उसके बाद 255 और उसके बाद 999 जो है 3 से कट जाएगा। तो यानी हमको योगफल ज्ञात करना है तो पहले हमको कितने संख्या ये नहीं पता, ये ना हमें पता होना चाहिए ना योगफल के लिए। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d, इस फार्मूला से हम n ज्ञात कर लेंगे। n यानी अंतिम पद 999, ये हो जाएगा 252 और n माइनस 1 गुने d यानी 3 के अंतराल पे। तो 999 बराबर 252, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, प्लस 3n माइनस 3, यही होगा ना। अब 999 बराबर ये हो जाएगा 249 प्लस 3n। अब 999 में से हम घटा देंगे 200 कितना 49, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, यानी 250 आ गया ना, बराबर 3n। तो n बराबर आ गया 250। अब हमको एस एन निकल जाएगा। एस एन बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस एन होता है, यही तो होता है। अब n हमको 250 आ गया बटा 2 आ गया और a का मान 252 है प्लस एन है 999। बस आप इसको हल कर लें और इसको हल करने के बाद जो भी हमारा राइट आंसर होगा वही सही होगा। तो हल करेंगे तो 156 375 आएगा। आप हल करके देख लें। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं। 156 375 ऑप्शन नंबर 4 में। 66 है कि एक समांतर श्रेणी का तृतीय पद अगर कहे तो डायरेक्ट हम लिखेंगे a प्लस 2d बराबर 1/5। यह पांचवा पद को डायरेक्ट a प्लस 4d बराबर हम लिखेंगे 1/3। उस समांतर श्रेणी के 15 पदों का योगफल क्या होगा। तो इस समीकरण से पहले a और d का मान निकालेंगे। प्लस प्लस माइनस ये तो कट गया। अब ये 2 प्लस प्लस माइनस 2d में से 4d घटेगा तो माइनस 2d आ जाएगा और प्लस प्लस माइनस तो ये क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/3 तो कितना हो जाएगा 3 15 ना। तो 3 माइनस 5 यानी माइनस 2/15। माइनस माइनस कट हो गया तो d बराबर क्या हो जाएगा d बराबर क्या हो जाएगा 1/, ये 2 भी कट गया ना तो d बराबर हो जाएगा 1/15। अब a बराबर निकालना पड़ेगा ना हमको। a बराबर पहला समीकरण से 1/5 माइनस 2d यानी 2 गुने 1/15 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 यानी 3 माइनस 2/15 यानी ये भी आ जाएगा 1/15। अब 15 पदों का योग 15 पदों का योग बस क्या करना है n/2 कर देना है। सॉरी हाँ 15 पदों का योग है ना।
अब 15 पदों का योग है तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी, यही होगा ना। आप इस पे लागू कर दें, यानी 15/2 और 2a यानी 2/15 और n-1 यानी 15 - 1 कितना हो जाएगा, 14 गुने डी। डी कितना है भाई, तो 1/15 है ना, 15 है। अब बस आप इसको सेव कर सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। पंद्रह बट्टा दो हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 14 दूनी 28, सॉरी यहाँ पे हमने कुछ गलती किया ना, यहाँ प्लस होना चाहिए। तो ये 14/15 2a हो जाएगा, यानी 2/15 प्लस 14 गुने क्या था, 1/, ये था, यही था ना, 15/2 और 14×2 16 यानी 16/15, और यही हमारा राइट आंसर होगा। ये गुना है, कुछ नहीं है तो गुना है, तो 8 दूनी 16 कट गया और 15 कट गया, तो बचा क्या, 8 ही ना। तो 8 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। ये दिया हुआ 19वां पद ज्ञात करना है, 19वां पद ज्ञात करना है ना। एन बराबर आपको पता है कि a प्लस n-1 गुने डी होता है। अब एन यानी एन कहिए या टी एन कहिए, किसका, 19वां पद, 19वां a19, ए कितना है भाई, -4 प्लस n-1 यानी 19 - 1 गुने डी। अब आप 2 में से 4 घटाइएगा तो प्लस यानी 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा। 2 में से 4 घटेगा, 2 में से माइनस तो है और -4 तो 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा a19 बराबर -4 प्लस 18 गुने 6, 18 × 6 = 78 से 108 और -4 यानी आ रहा है 104। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, इसमें एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68। कह रहे 2 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाजित है कितनी होगी। तो बस इसको करना क्या है, 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, इसको पहले मिटा देते हैं हम। चलिए 2 अंकों की संख्या, तो स्टार्टिंग किससे करते हैं भाई, 10 से। 2 अंकों की संख्या है ना, दो अंकों की संख्या 10, 10 से लेके कितना, 2 अंकों की संख्या आपका 5 से पूर्णतः विभाजन 95 तक जाएगा, 95 तक ही जाएगा ना। तो 19 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 अंकों की संख्या कह रहा है तो लास्ट 2 अंक की संख्या 99 होगा, तो आप इससे भाग कर दें और माइनस फिर आप कर दें कितना, 2 अंकों की संख्या 10 होती है ना, तो आप 1 घट करके यानी 9/5 कर दें। अब आप इसको घटा दें, ये हो जाएगा 19 × 25 95 और 4 99, ये हो जाएगा 5 × 1 = 5 और 4 9।
अब ये क्या हो जाएगा, 19 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 4/5, 4/5 कट जाएगा, यानी 18। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कह रहे कि 3 अंकों की ऐसी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभाज्य हो कितनी है। तो सबसे बड़ी अगर 3 अंकों की संख्या माना जाए तो 999/5 आप मान के चलो, और फिर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर बात किया जाए तो कितना लेंगे हम, होना तो चाहिए 100 पर एक घट करके लेते हैं, यानी 99/5, यही ना। अगर आप इसको भाग करेंगे तो ये आ जाए 199.4/5, फिर माइनस करेंगे तो 95 और 4/5, 4/5 तो कट जाना है, यानी 199/19। आप इसको घटा के देख लीजिए, ये आ जाएगा 180। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य है। तो इसको पहले मिटा देते हैं। तो 4, 5, 6 की बात कर रहे हैं ना, 4, 5, 6, तो एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। यानी ऐसी कौन सी संख्या है 2 और 60, 600 के बीच जो 60 से जो है डिविजिबल है। इसके कहने का मतलब यही है, कितनी संख्या है जो 60 से, 200 और हाँ, तो स्टार्टिंग किससे होगी, 240 से होगी ना। 2 अंकों की संख्या कह रहे हैं ना, 240 से स्टार्टिंग होगी, और लास्ट 600 है, तो इसके बीच में कह रहा है तो इससे 60 घटा देंगे, यानी 540 नंबर कह रहा है। तो आपको ये पता है कि n बराबर होता है a + n-1 गुने d। अब ये 240 है, अगला 300 होगा, तो ये 540 बराबर 240 + n-1 गुने डी कितना भाई, 60 का अंतर है। 540 बराबर 240 + 60n-60, यही होगा ना। अब 540, अब ये 240 में से 60 गया, 180 आएगा, और इधर ये -180 बराबर 60n। तो n बराबर 540 में से 180 घटाएंगे तो 300 कितना आना चाहिए, 300 आएगा ना। 0 8 6 14, 540 है ना, 180 आप घटा दे, 0 8 6 14, अरे 4 से क्या 3, 360, 360/60। तो 6 6 36, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।